अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आपने ट्यून इन किया है रेडियो उड़ान। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे अफशान। हर सैटरडे संडे को जुड़ती हूँ आपसे कुछ न कुछ खास मजेदार टॉपिक लेके। आज भी हम शो पर बात करेंगे खास टॉपिक के हवाले से, कुछ मुद्दों के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले बताइए कैसे हैं आपके हाल चाल। उम्मीद करते हैं सभी खैर आफियत से होंगे और अभी शो अनोखे मालूमात एंजॉय कर रहे होंगे। वेल दोस्तों, आज शो पर यानी अनोखे मालूमात में हम ढेर सारी बातें करेंगे। आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए काफी जरूरी है जानना। शो पर हम एक खास टॉपिक के हवाले से बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज 21 जून है और कहीं ना कहीं शायद आप लोगों को मालूम होगा कि आज बहुत ही खास दिन, बहुत ही अहम दिन आलमी पैमाने पे मनाया जाता है। खासतौर पर ये दिन जो है इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, यस, आप शायद सही गेस कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ इंटरनेशनल योगा डे की। जी हाँ, 21 जून है आज और 21 जून को पूरे जोशो खरोश के साथ, जुनून के साथ ये दिन मनाया जाता है आलमी पैमाने पे। वेल, योगा जो है, योगा का ओरिजिन एंशिएंट इंडिया से ही, कदीम हिंदुस्तान से ही उभर के आया योगा का कॉन्सेप्ट। और फिर जब यूनाइटेड नेशंस ने, बाकी कंट्रीज ने योगा एक्सरसाइजेस की बेनिफिट्स, इनके सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स को देखा, फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए, हमारी जिस्मानी और रूहानी या हम कह सकते हैं मेंटल वेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए जब इसके फायदों को देखा गया तो यूएन ने ग्लोबली इसको अडॉप्ट किया। इसके लिए एक खास दिन रखा गया ताकि वेलनेस प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाए और 2014 में अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को और तब से ये दिन हर साल 21 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड लेवल पे। वेल दोस्तों, आज जैसा कि हमने जिक्र किया, एक अहम दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आज 21 जून है और ये दिन हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन मनाया जाता है द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। जी दोस्तों, अब अगर बात करें कि इनिशिएटिव किसने असल में लिया, सितंबर 2014 में हमारे ही प्राइम मिनिस्टर यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक यूएन एड्रेस में सजेस्ट किया कि 21 जून जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन माना जाता है, इसको अडॉप्ट हम करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे एज इंटरनेशनल योगा डे, क्योंकि ये दिन बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ये दिन अहमियत रखता है। और फिर इनिशियल प्रपोजल के बाद यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, जिसका नाम रखा गया डे ऑफ योगा। ये हुआ कब? 2014 में। उसके बाद सक्सेसफुली इसको अडॉप्ट किया गया। इवन कि 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक 10 रुपी कॉमेमोरेटिव कॉइन भी इशू की इस दिन को मार्क करने के लिए। जी हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को मार्क करने के लिए। इतना ही नहीं बल्कि अप्रैल 2017 में यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन यानी यूएनपीए ने इशू किए 10 ऐसी स्टैम्प्स जो बेस थी 10 आसनास पे जो योगा में प्रैक्टिसेस होती है उन पे आधारित है वो, और एक सिंगल शीट पे बनाई गई है। दिस इज अगेन टू मार्क इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। वेल, योगा तो हमें करना है, लेकिन साथ ही साथ में हमें अपनी सेहत का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि योगा जो है हमारी हेल्थ को ही प्रमोट करता है। क्योंकि जून का महीना चल रहा है और आपको पता ही है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून में कितनी जुनूनियत, कितनी गर्मी होती है। तो ऐसे में अगर आप योगा करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजों का ख्याल हमें जरूरी रखना है। योगा तो हम करेंगे, लेकिन हमें अपनी एनर्जी को कैसे मेंटेन करना है, किस तरह से योगा को हमें प्रैक्टिस करना है, इन सारी चीजों का हमें बहुत ज्यादा जरूरी ख्याल रखना है। और ऐसे मौसम में, क्योंकि अभी हीट वेव चल रही है हर एरिया में, चाहे हिमालयन साइड्स की भी बात हो, जे की भी बात करें या बाकी एरियाज की बात करें, वहां पे भी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इवन इट्स गेटिंग अबाउ दी 35 भी होने वाला है, अब उससे ज्यादा होने वाला है। तो ऐसे में हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है। ऑल द टाइम वी नीड टू बी हाइड्रेटेड। पानी, नींबू पानी, शरबत, ये सब पीते रहना है हमें, ORS वगैरह ये सब लेते रहना है। और साथ ही साथ हमें करना क्या है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाते रहने हैं, सैलड्स खाते रहनी है और अवॉइड करना है दिन में हम योगा ना करें। इसका भी एक प्रॉपर टाइम हम आपको बताते चले कि किस तरह से क्या क्या करना है और कौन सा बेस्ट टाइम है। वेल, अगर बात करें कि कौन सा टाइम बेस्ट रहता है, आइडियल टाइम है योगा के लिए, तो दिन में हम किसी भी टाइम तो इसको कर सकते हैं, बट मॉर्निंग एंड इवनिंग को माना जाता है बेस्ट एंड आइडियल टाइम फॉर योगा। यानी कि सुबह और शाम में आप अगर योगा करेंगे तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ये योगा को करने के लिए कुछ हमें चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि हम अगर योगा कर रहे तो हमें एम्प्टी स्टोमक योगा करना है और
अगर हम चाहे तो हल्का फुल्का कुछ चिप्स वगैरह खा सकते हैं। और स्टाइल पे ध्यान देना है। जैसे मैंने जिक्र किया कि अगर हम अर्ली में करना चाहेंगे तो अर्ली मॉर्निंग, जिसको ब्रह्मा मुहूर्ता बोलते हैं, ये एक बेस्ट टाइम, या अराउंड सनराइज ये आइडियल टाइम माना जाता है। और अगर आप मॉर्निंग योगा के बेनिफिट्स की बात करें तो मॉर्निंग योगा जो है वो एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है, हमारा ध्यान बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है हमारा फोकस, और एक पॉजिटिव टोन थ्रू आउट द डे जो है डेवलप हो जाता है। और अगर इवनिंग योगा की बात करें तो इवनिंग योगा के जो फायदे हैं वो ये है कि ये स्ट्रेस रिलीव करता है, रिलैक्स हम फील करते हैं और हमें नींद बड़ी अच्छी आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, प्रिपरेशंस हमने जैसे जिक्र किया, जिस तरह से मॉर्निंग योगा में कुछ हल्का सा मील आपको खाना, इसी तरह से अगर आप इवनिंग में योगा करना चाहते हैं तो अब भी आपको 2-3 आवर्स पहले ही कुछ हल्का सा मील लेना है, लाइट मील लेना है। और बाकी ये चीज़ें है कि एंश्योर यू हैव इनफ टाइम टू अनवाइंड बिफोर बेड, तो आपके पास काफ़ी टाइम होना चाहिए, उसके बाद आप सोने के लिए जाएं। बात हो रही है इंटरनेशनल योगा डे के हवाले से, क्योंकि आज 21 जून है और आलमी पैमाने पे इस दिन को मनाया जाता है। आपको बताते चले कि कुछ और जनरल गाइडलाइंस है जो हमें इंश्योर करनी है कि हम फॉलो करें योगा करने से पहले। जैसे कि हमें रेगुलरिटी को मेंटेन करना है, ये बहुत ही अहम चीज़ है। हमें एक शेड्यूल बनाना है एंड वी हैव टू स्टिक टू दैट शेड्यूल। दूसरी चीज़ ये करनी है कि बॉडी सिग्नल्स को हमें समझना है और अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट करना है उस प्रैक्टिस को, ताकि हमारी बॉडी रेडी हो पाए। वी हैव टू लिसन टू आवर बॉडी। एंड एक्सरसाइज करने से, योगा करने से पहले हमें खुद को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करना है, ताकि मोर चैलेंजिंग पोजेस के लिए हम खुद को रेडी कर पाए, प्रिपेयर हो जाए बॉडी। और कूल डाउन जब हम प्रैक्टिस को ख़त्म करते हैं, व्हेन यू एंड योर प्रैक्टिस विद सवासाना, यानी सवासाना एक ऐसा पोज है, कॉर्पस पोज, जो रिलैक्सेशन के लिए होता है। तो यहाँ पे ये पोज बहुत अहम है, क्योंकि जितनी भी हमने प्रैक्टिस की होती है एंड पे बॉडी रिलैक्स हो जाती है इस पोज से, इसको हम कूल डाउन बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी बुरा असर बॉडी पे ना पड़े। दोस्तों, आज हमने शो पर ढेर सारी बातें की इंटरनेशनल योगा डे के हवाले से। जाते जाते हमारा मैसेज आपके लिए यही रहेगा कि आप योगा को अपना एक हैबिट बना दे, क्योंकि योगा जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। ये जो मेडिटेशन का एक फॉर्म है योगा, इसका जो ओरिजिन एंशिएंट इंडिया से ही है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशन से हमें मिलाता है, हमारी वेलनेस के लिए काफ़ी अहम है ये। और तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करके आप योगा करें, और यस, योगा आप करेंगे तो फिर आप देखेंगे क्या कुछ बेनिफिट्स रहेंगे। उम्मीद करें आपको आज का शो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो शो के हवाले से हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए मायने रखता है। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं रेडियो उड़ान की यूट्यूब चैनल पर। लेते हैं आपसे इजाज़त इस वादे के साथ कि आपसे मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सैटरडे संडे को कुछ और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल और सुनते रहिए रेडियो उड़ान।